हेलो एवरीवन, आज आप सभी के लिए मैं जो है मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सब लेकर आया हूँ। कल मैंने ये OMR शीट पूरी तरह से हल करके आप सभी को बताने का प्रयास किया था कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, और मैंने अंत में ये भी कहा था कि यदि आप इस तरह से अपना OMR शीट पूरी तरह से सारे कोड्स और अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्नों का अपना हल, जो भी गोले हैं वो बारीकी से स्पष्ट रूप से, प्रश्न पत्र का जो सीरीज है, मार्का है, उसको भरना और कलर करना, परीक्षार्थी का सिग्नेचर, और सारे क्वेश्चन हल करने के बाद यहाँ पर ये पूरा जो है प्रश्न के अनुसार उसके नंबर को यहाँ अंकित करना, ताकि ये प्रमाण में रहे कि आपने कौन से प्रश्न को हल करके किस वाले गोले को रंगा है। इन सब चीज़ों पर मैंने डिटेल वीडियो कल बना करके आप लोगों को दिया, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह से कोई समस्या न हो। आज हम सभी बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की। ये देखिए, मैंने एक मॉडल पेपर अपने विद्यार्थी की जो है हल करवाया था, इसको मैंने चेक भी किया है, और बाकायदे कैसे जो है इंडिकेशन देते हुए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए यहाँ जो है पूरी तरह से ये क्वेश्चन एप्लीकेशन का है ये आंसर, और ये एक जगह पूरा दिख रहा है आपको। इसी तरह आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5A, B, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ 7 पोएम लिखनी थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकायदे देखिए ये सिस्टमेटिकली जो है हल किया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, साफ साफ आपको दिखेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो चेक कराया गया था मेरे द्वारा, और ये जो है मैंने इसको चेक करके इसमें जो कमियां थी इंडिकेट किया, आप देख सकते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये हाई स्कूल परीक्षा के बोर्ड एग्जामिनेशन में 98 आउट ऑफ 100 ये कॉपी है, यानी इस कॉपी में 100 में 98 मार्क्स मिले थे। तो निश्चित रूप से आप इस तरह से यदि लिखने का प्रयास करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को स्पष्ट लिखेंगे, कहीं कोई कट नहीं होगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप अच्छे मार्क्स के हकदार होंगे। कोई भी आपको 98 मार्क्स देने से नहीं रोक सकता। आप पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करिए, और ये आपको 98 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में। अभी मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर वगैरह सब लेकर आया हूँ, और सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है मेरे पास। यदि आप देखेंगे तो ये देखिए 2023-24 का मॉडल पेपर, इसको मैं बाकायदे अभी हल करवाऊँगा आपको, और पहले मैं पढ़ के आपको समझाऊँगा कि कैसे जो है ये मॉडल पेपर आपको हल करने हैं, या कौन सा इंडिकेशन आपको ध्यान देना है, ताकि ये मॉडल कोई भी पेपर हल करते समय उसके क्वेश्चंस को कैसे आप ध्यान से पढ़ें ताकि सही सही अर्थ लिख सकें। ये देखिए हमारे पास ये 22-23 का भी मॉडल पेपर है, और ये देखिए 2022 का बोर्ड का पेपर भी है मेरे पास, इसको भी मैं हल करके समझाऊंगा। और यहाँ ये जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आइए मैं 2023 के क्वेश्चन पेपर से आप सभी को कुछ जो है बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप जो भी छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं उनको सुधार सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो है ये क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा
कि ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं उनका इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा है, इसमें दिया है कि 3 hours and 15 minutes आपको जो है टाइम मिल रहा है। इसके लिए पहला इंडिकेशन ये है कि फर्स्ट 15 minutes आर allotted टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कैंडिडेट को ये 15 मिनट मात्र पेपर पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। ये 15 मिनट्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप 15 मिनट पेपर पढ़ सकें। उसके बाद सेकेंड इंडिकेशन को आप ध्यान से पढ़िए तो लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें जो है ये आप जितने क्वेश्चन देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, उन्हें छोड़कर जो और से बटे होंगे, यानी और लिख करके कोई क्वेश्चन लिखा है तो वो क्वेश्चन आपका जो है उसमें से कोई एक करना होगा, से सारे क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य हैं। इंडिकेशन नंबर 3, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसका मतलब आपको ये पेपर 2 पार्ट में करना होगा। देखिए जैसे ये पार्ट ए है, हमें लगता है कि ये पार्ट ए यानी आपका OMR शीट, यानी पार्ट ए को आपको अपने OMR शीट पर भरना होगा, इसको इस पे जो है हल करना होगा। ये होगा आपका पार्ट 1 जिसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे। ये हुआ 20 क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे तो ये है पार्ट बी, यानी अब पार्ट बी शुरू होता है। तो पार्ट बी क्या है, ये रिटेन है, यानी ये आपको अपने कॉपी पर, जैसे इस कॉपी पर ये हल किया गया है तो ये सब क्या है पार्ट बी के ही आंसर हैं। यहाँ से पार्ट सेकेंड का ये जो क्वेश्चन आंसर है ये पार्ट सेकेंड का है, यानी इसको आपको अपने कॉपी पर हल करना है। और ये जो पार्ट 1 है उसको आपको अपने OMR शीट पर हल करना है। तो ये हो गया कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में है, और पार्ट ए जो होगा वो होगा आपका OMR शीट, और पार्ट बी जो होगा वो होगा कॉपी पर रिटेन। अब इंडिकेशन नंबर 4 देखते हैं कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ये जो पार्ट 1 है इसको बता भी रहा है कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक 1 नंबर के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन इंडिकेशन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। जैसे ये प्रश्न है आपका तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। या जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई जो है इंस्ट्रक्शन दिया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से 10 क्वेश्चन क्या है तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉर। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का कोई ना कोई इंडिकेशन है। जितने प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों में इंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ 14 से 15 तक का क्या इंस्ट्रक्शन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी अब ये जो है इंस्ट्रक्शन इसके लिए है कि इस पैसेज को पढ़िए और इसमें दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन का एक इंडिकेशन जरूर होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे यहाँ पार्ट बी में देखिए ये इंस्ट्रक्शन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन है प्रत्येक क्वेश्चन का। यहाँ देखिए जैसे दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। इसमें जो है नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है, उसमें 30 से 40 शब्द प्रत्येक में होने चाहिए। ऐसे ही जैसे यहाँ इसमें 23 में क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन ए बीजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में। हाल में आप इन इंस्ट्रक्शंस को ये ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन में करना क्या है या इस क्वेश्चन का हमें क्या लिखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले ही लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं और ऊपर कर देता हूं, आप देख लीजिए, स्पष्ट पढ़िए। ये इंस्ट्रक्शंस आप पहले से ही पढ़ के जाइए, परीक्षा हाल में आप बड़े आराम से एग्जाम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये हुआ आपका। फिर कहा रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़िए और अपने OMR शीट पर उसको जो है लिखिए या OMR शीट पर हल करिए। डू नॉट इरेज, कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। यहाँ साफ साफ इंडिकेशन है कि OMR शीट को ना तो आप इरेज करेंगे और ना ही इस पर व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे और किसी भी तरह का इस पर कट भी नहीं करना है। तो ये पहले से इंस्ट्रक्शन है, इसलिए बड़ी सावधानी से OMR की वीडियोस पहले से ही पड़ी हुई है और कई वीडियो मैंने डाल रखी है। और OMR को पूरा भर के कैसे शुरू से लेकर आखिरी तक, यहां से लेके ये सारे इंस्ट्रक्शंस के पूरे दिशा निर्देश, जब तक ये पूरा OMR कंप्लीट नहीं हो जाता, इसको मैंने भर के बाकायदे एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर बार बार देखिए ताकि आपका 20 मार्क कंप्लीट रहे, 20 मार्क्स में कोई भी दिक्कत न आने पाए। अब आइए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी जो है, यानी ये तो पार्ट 1 में जो हमने बताया था कि यहां से पार्ट 1 है और पार्ट 1 जाएगा आपका 20 तक, ये है आपका 20 तक, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जैसे ही पार्ट बी यहां से शुरू होता है तो इसके बारे में कहा गया कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चंस हैं, वर्णन करने वाले प्रश्न हैं, यानी प्रश्नों को लिखना है। वर्णन करना मतलब उनको उनके आंसर्स लिखना है। जैसे इसमें आंसर्स क्या है कि क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आप ढूंढेंगे और इसको इसमें कलर कर लेंगे या इस गोले को भर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, पार्ट बी में कंसिस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस टाइप के, इन्हीं को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये पैसेज है, इसका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आप आंसर छांट के आपको कहीं नहीं लिखना है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर है और आप बना करके उसका आंसर लिखेंगे, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, उसी को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर ये 7 है। 7 इंस्ट्रक्शन में क्या है, तो ये बता रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी यदि आपको ये जानना हो कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है तो वो मार्क्स जो है उसके आगे इंडिकेटेड हैं सारे क्वेश्चन के। जैसे ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, ये सब 1-1 नंबर के हैं। ये 20 क्वेश्चंस जो है 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस, ये 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 यानी 1 नंबर का, फिर ये आपका लेटर 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का। और 23 पर जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल या ऐसे वगैरह, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये 6 नंबर का होगा। ये जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं ये देखिए 2 नंबर के, 2 मार्क्स के हैं। और ये जो है ट्रांसलेशन आ गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी नीचे के जो है वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करिए, 4 नंबर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, ये नीचे के क्वेश्चंस को 23 से 40 शब्दों में लिखना है, आंसर लिखना है। ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए ये और करके लिखा है, इसको भी समझिए कि ये क्वेश्चन एक है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, और व्हाई वाज मिस्टर कीशिंग ए टीचर एनॉयड विद द ऑथर, यानी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई एक करना है और इसमें से और इसमें से कोई एक करना है। करना दोनों है, ए और बी, लेकिन ए में से इन दोनों में से एक और बी में ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को करके इसको छोड़ देंगे। ये अब हमेशा ध्यान देना है कि जो और ऑप्शन होता है उसी में से कोई एक करना है, शेष सारे आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का मार्क जो है इंडिकेटेड है, यही बताया गया इसमें कि सारे क्वेश्चन का, जैसे ये फॉलोइंग पोएम सेंट्रल आइडिया लिखनी है, इसमें से किसी एक की, ये 3 नंबर का है, या ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ गया सप्लीमेंट्री से है, ये 3 नंबर का है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से, ये 4 नंबर का। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इंडिकेटेड हैं और ये इंडिकेशन आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन पेपर को बड़ी सावधानी से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को पढ़ के और उनका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे तो पक्का है कि आपको 90+ होने से कोई रोक नहीं सकता है।
इसलिए आप 90 प्लस होने के लिए पेपर को बारीकी से, पूरे ध्यान के साथ, धैर्य के साथ पढ़िए और सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। अभी मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं उसको लिखकर बाकायदा समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।